उन्होंने तो आर्टिकल ख़त्म करके अपने साथ मिला लिया। बहुत अच्छा किया उन्होंने, मोदी जी ने। मैं उनको बधाई देता हूँ कि आपने कश्मीर का फाइनल कर दिया, ख़त्म कर दिया। कश्मीर क्या कश्मीर है, ख़त्म करो इसको। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर तरीके से नाकाम बनाया है। 27 और 28 दिसंबर की रात और दूसरी सुबह कुरम और शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश हुई। 2 दर्जन के करीब खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टरों का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा ग्रुप है, चाहे अफगान तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान, वो किसी तरह पॉलिटिकल सेटलमेंट पे बिलीव नहीं करते। उनके डिमांड जो अमेरिका ने के साथ उन्होंने डील किया, वो अमेरिकन के कोई डील इसमें कोई कंडीशन उसमें तालिबान ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना अफगान आवाम का किया। अब टीटीपी भी दे आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम अफगान तालिबान हुकूमत के वजीर इन दहशतगर्दों को अपना मेहमान कह रहे हैं। जॉइंट वेंचर विद चाइना वो ज़बरदस्त कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि हमने बहुत से ममालिक उसमें इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं कि हम खरीदना चाहते हैं। लाइट वेट अगर अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, उधर आपने सोवियत यूनियन देख लिया या अमेरिका देख लिया, कोई भी नहीं जीत सकता। ठीक है, उस लैंड के अंदर तो ऐसा है कि जो भी उसको कब्जा करने की कोशिश किया है उसका विघटन ही हो चुका है, या उसको अमेरिका को तो दुम दबा के भागना पड़ा। पठान एक बहादुर कौम है। अच्छा। पठान जो है वो खून के बदले खून का कानून अपने अंदर रखती है। अच्छा। पठान इतनी दलेर है कि वो घर में घुस के मारने का भी सोच सकती है, और उसके साथ अगर हम ज्यादती करेंगे, उसके ऊपर बम फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फूल। न्यूज हमारे हाथ में लगी, या बोलिए कि खुफिया तंत्रों से कुछ पता लगा कि इमरान खान की जान खतरे में है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना का इन्वॉल्वमेंट, मुझे लगता है, क्योंकि आपने देख लिया कि चाइना ने अभी डायरेक्ट रेल लाइन एस्टेब्लिश कर ली है अफगानिस्तान तक। ठीक है, जो अफगानिस्तान में जो कॉपर है, लिथियम है, उसके जो ओर्स है, उसको वो रेल में भर के वो चाइना ले जाता है, वहां पे रिफाइन करता रहता है। ये क्लैरिटी नज़र आती है मुझे कि उनको पता है कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, हमारे डिफेंस को किस तरह हमने इनको काउंटर करना है, और वो हम भारत की कैपेबिलिटी, क्योंकि हमारा तो सारा जितना भी है जो हमारा डॉक्ट्रिन है वो डिफेंस है। नमस्कार दोस्तों, तालिबान के हमले हैं कि वो रुक नहीं रहे हैं, और पाकिस्तानी आर्मी की इतनी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, यानी कि एटमी कुव्वत वाली जो फ़ौज है उसके घुटने टिक चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं। तालिबान छोटे छोटे ग्रुप में लगातार इनकी जो चौकियां हैं उस पर हमले ही कर रहा है, इनके सैनिकों को मार रहा है, और इनके सैनिकों को वहाँ पे सरेंडर करना पड़ रहा है तालिबान के आगे। अब कंडीशन ये हो चुकी है कि लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। KPK के बहुत बड़े इलाके पे तो कब्जा हो ही गया, अभी लोग इस्लामाबाद और लाहौर की तरफ बढ़ने की धमकी दे रहे हैं अगर इनकी मांगे नहीं मांगनी गई तो। की कोशिश है कि पाकिस्तान सरकार को झुकाया जाए, और पाकिस्तान की फौज और सरकार की हालत वैसे ही खराब है, दोनों तरफ से फंस चुके हैं। इन्हें डर है कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी तो फिर कश्मीर यानी POK भी हाथ से निकल सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत इसमें इंटरफेयर कर सकता है और इस मौके का फायदा उठा के POK उधर से ले सकता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और POK पे कब्जा कर लेना चाहिए? आपके जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अब इसमें चीन का भी एक इंटरेस्ट है। चीन ने अफगानिस्तान तक रेल लाइन बना ली है, और ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कॉपर वगैरह इनकी खदानों से निकाल के ये लोग लेके जाते हैं चाइना, और वहाँ पे उसको रिफाइंड करते हैं। अब ये सारा चीन का जो एंगल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्या डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। अफगान तालिबान हुकूमत के वजीर इन दहशतगर्दों को अपना मेहमान कह रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक तालिबान हुकूमत के वजीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ पनाह गुज़ीन मेहमान हैं उनके, और उन्हें फ़ख्र है कि वो अपने मेहमानों और दोस्तों की हिफाजत कर रहे हैं। फिर हमें भी फ़ख्र है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से अपने वतन अजीज़ की हिफाजत करती हैं। बहरहाल इस मामले के अलावा नाज़रीन, मुल्की सियासत में इस वक्त मुज़ाकरात का दौरा है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर तो आ गए हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से हतमी अंदाजे कोई नहीं लगा रहा है। उन्होंने तो आर्टिकल ख़त्म करके अपने साथ मिला लिया। बहुत अच्छा किया उन्होंने, मोदी जी ने। मैं उनको बधाई देता हूँ कि आपने कश्मीर का फाइनल कर दिया, ख़त्म कर दिया। कश्मीर क्या कश्मीर है, ख़त्म करो इसको, वो इंडिया का हिस्सा है, बस ठीक है, अच्छा हो गया, शोर शराबा ख़त्म हो गया। हाय कश्मीर, हाय कश्मीर। अब ये आज़ाद कश्मीर वाले, पाकिस्तान वाले, हाँ जी, इनका ये खुद मुख्तार होंगे, इनका अपना एयरपोर्ट होगा। देखे ना, इस्लामाबाद में उतरते हैं वो, मीरपुर जाने वाले, बाग जाने वाले, हाँ जी, आज़ाद कश्मीर जाने वाले, जो पिंडी की सरहदें लगती हैं उसको ज़्यादातर, और वो जब इस्लामाबाद उतरते हैं तो वो उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको मारा जाता है, उनकी औरतों को मारा जाता है, पिटाई करते हैं
कि पैसे नहीं देते, रिश्वत नहीं दी है जी, तुम वहाँ से पाउंड लेके आ रहे हो है जी, हमें भी दो। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना का इन्वॉल्वमेंट, मुझे लगता है, क्योंकि आपने देख लिया कि चाइना ने अभी डायरेक्ट रेल लाइन एस्टेब्लिश कर ली है अफगानिस्तान तक। ठीक है, जो अफगानिस्तान में जो कॉपर है, लिथियम है, उसके जो ओर्स है, उसको वो रेल में भर के वो चाइना ले जाता है, वहां पे रिफाइन करता रहता है। जिस हिसाब से सीपक की अहमियत कम होती जा रही है, और आपने ये भी देख लिया कि अभी पाकिस्तान और चाइना के अंदर कुछ खटाव चल रहे हैं। जैसे अभी ये न्यू ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके लिए चाइना बोल रहा है ऑपरेशनल करने के लिए, पाकिस्तान ने अभी तक उसकी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि पाकिस्तान भी कुछ शर्तें रख रहा है। पाकिस्तान को भी कुछ मेरे ख्याल से सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर एबिलिटी चाहिए, मिसाइल सिस्टम चाहिए उनको स्ट्राइक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चाइना का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर अगर अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, उधर आपने सोवियत यूनियन देख लिया या अमेरिका देख लिया, कोई भी नहीं जीत सकता। ठीक है, उस लैंड के अंदर तो ऐसा है कि जो भी उसको कब्जा करने की कोशिश किया है उसका विघटन ही हो चुका है, या उसको अमेरिका को तो दुम दबा के भागना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही आपको लगे कि 15,000 की फोर्स है अफगानिस्तान की, और पाकिस्तान के पास कुछ 6.5 से 7 लाख उनकी फोर्स है, बट जो कमिटमेंट है अफगान फाइटर्स का, उसको मैच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बैटल हार्डेंड है। जबकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी का मोरल डाउन है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हो सके, टॉक्स हो सके, और उनको एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दे दिया जाए, जो उनको 2017 तक मिला हुआ था, वो वापस रिस्टोर कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से एक तरह से उनकी भी बात रह जाएगी पाकिस्तान के अंदर। वापस दोनों के बीच में जो अभी युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं, और जो बार बार अटैक्स हो रहे हैं तहरीके तालिबान से, वो नहीं होंगे। देखिए, आप कितना भी बोल ले, जो पश्तून पॉपुलेशन है वो आपस में भले वो पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में हो, दोनों एक ही है। आपने भले ही उनको वो अलग अलग कर दिया जाए, पर एथनिकली दे आर वेरी मच क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड। ये क्लैरिटी नज़र आती है मुझे कि उनको पता है कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, हमारे डिफेंस को किस तरह हमने इनको काउंटर करना है, और वो हम भारत की कैपेबिलिटी, क्योंकि हमारा तो सारा जितना भी है जो हमारा डॉक्ट्रिन है वो डिफेंस है, और वो अगेंस्ट इंडिया है। हमें भारत से ही ख़तरा है ना, और तो हमें कहीं से ऐसा ख़तरा नहीं है। मुमकिन है इसराइल किसी ज़माने में हमारे लिए ख़तरा हो, लेकिन अगर इसराइल ने अब हमारे पे ऊपर कोई काम किया तो फिर उसको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन PPF जो है हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स, माशाल्लाह वो बड़े सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब JF-17 थंडर वो हमने को प्रोडक्शन थी, हमारा वेंचर था, जॉइंट वेंचर विद चाइना, वो ज़बरदस्त कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। बल्कि हमने बहुत से ममालिक उसमें इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं कि हम ख़रीदना चाहते हैं। लाइट है कम्बैट एयरक्राफ्ट, तो उसके मुकाबले में तेजा है भारत का, उसको इतनी कामयाबी नहीं हुई जितनी हमें JF-17 थंडर को मिली। अब और उससे पहले हमने जो मीडियम एक मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है चाइना ही का J-10CE, वो भी हमने 2 साल पहले हासिल कर लिया था। सही। हमारे पास तादाद मुमकिन है बहुत ज़्यादा ना हो, 50, 60, 70 के करीब, या 200, 300 भी हों, लेकिन जो हमारे पास है जो चीज़ है वो सही है, एफिशिएंट। तो एक तो मीडियम जो मल्टी रोल, और इससे एक कदम और आगे और बढ़ रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप है, चाहे अफगान तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान, वो किसी तरह पॉलिटिकल सेटलमेंट पे बिलीव नहीं करते। उनके डिमांड जो अमेरिका ने के साथ उन्होंने डील किया, वो अमेरिकन के कोई डील इसमें कोई कंडीशन उसमें तालिबान ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना अफगान आवाम का किया। अब TTP भी दे आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम अफगान तालिबान, वो भी बहुत बड़ी डिमांड रखते हैं कि हमारे इलाके में शरीयत हो, या हमारी हुकूमत हमारे हवाले कर दो, हम शरीय निज़ाम नाफिज करेंगे। इस तरह तो नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान के लिए भी एक अजीब सा सूरत हाल है, वो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। दूसरी तरफ से ये TTP अफगान तालिबान के आने के बाद बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो कितनी मुअस्सर कार्रवाई करते हैं TTP के ख़िलाफ़। लेकिन अगर कार्रवाई करते हैं, उसमें दोबारा लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, इंटरनली लोग एक तरफ दूसरी तरफ महाजिर हो जाते हैं, तो वो भी एक
बहुत ही यानी लोग नाराज हो जाते हैं कि, और फिर लोग शक की निगाह से भी देखते हैं कि आपका यहाँ पर आर्मी पड़ा हुआ था, इंटेलिजेंस थे, फिर ये टीटीपी वाले वापस किस तरह आ गई आपके, मसलन एक एक डिस्ट्रिक्ट में आपके 20,000 अफवाज हैं, और वहाँ पर शायद 200 से ज़्यादा टीटीपी या दूसरी लोग हो, तो 20,000 अफवाज किस तरह कासिर है इतने प्रोफेशनल आर्मी के, वो 20 या 200 या 300 टीटीपी वालों को उनको महार नहीं कर सकती या इसको डिसमेंटल नहीं कर सकती। तो लोगों के भी बहुत ज़्यादा बिलखुसूस पश्तून बेल्ट में वो इस हालत से खुश नहीं है, वो सब कुछ को शुकूक शुबहात की नज़र से देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आखिरी आपसे सवाल अफगानिस्तान के बारे में है कि वहाँ की जो नेशनल मूवमेंट है, अमरुल्लाह सालेह वगैरह की आपने बात की, उनके साथ कुछ और लीडर्स भी हैं, क्या वो किसी जगह पर हैं? क्या वो अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के लिए कोई परेशानी है, या वो मूवमेंट दम तोड़ गई? नहीं, मूवमेंट तो है लेकिन बहुत कमज़ोर, और अफगानिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर जब तक जो प्रॉक्सीज है, जब तक उनको फॉरेन एलिमेंट्स उनको सपोर्ट ना करे, उस वक्त तक वो बहुत ज़्यादा मुअस्सर नहीं हो सकती। इस वक्त तालिबान के हुकूमत है, एक ख़तरनाक हुकूमत है, और पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ईरान भी जो पुरानी प्रॉक्सीज है उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि तालिबान एक ख़तरनाक सूरत हाल में उसका रिटेलिएट कर सकते हैं। सेंट्रल एशियन उज़्बेक के साथ उज़्बेकिस्तान थे, ताजिकों के साथ ताजिक थे, ईरानियन हज़ारा और शिया कम्युनिटी के साथ थे पाकिस्तान, दूसरे ग्रुप के साथ। तो लेकिन इस वक्त मतलब ये है कि ये इंतज़ार कर रही है कि बिलाखिर क्या सूरत हाल बन जाते हैं। लेकिन अगर ये जो ग्रुप्स है उनका इंटरनेशनली तो उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है तालिबान के ऊपर, और जो सिविल सोसाइटीज़ है तालिबान के ख़िलाफ़ वो बहुत मजबूत है, चाहे वाशिंगटन में हो, यूरोप में हो, हर कंट्री में वो ख़वातीन जो अफ़गान यहाँ पर पहुँच गई, वो बहुत एक्टिवली जो लोकल ममालिक है, जो यूरोप पे है, अमेरिका में, उनके जो सिविल सोसाइटीज़ है उनके साथ मिलकर बड़ी मुअस्सर आवाज़ यानी निकाल रही है और शिकायत कर रही है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब इनको एक्सेप्ट करे कि तालिबान का जो हुकूमत है, जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन को ज़िंदगी के जो जो ज़िंदगी है उनसे बाहर कर दिया है, उसके बाद यानी मेरे ख़्याल में तालिबान का जो पॉलिसीज़ है, और इस वक्त अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका ये माना नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस के लिए विल नहीं है, लोगों में रेजिस्टेंस करने के लिए विल है, लेकिन कोई सपोर्टर नहीं है। अगर कोई अभी भी $1 मिलियन, $2 मिलियन, $20 मिलियन इन्वेस्टमेंट करे, तो मैं समझता हूँ कि लोग तैयार है, इसलिए कि तालिबान से लोग रोज़ बरोज़ तंग आ रही है, न कुछ डिलीवर कर सकते, न रिकग्निशन बन रहे, और बहुत ही अहम मसाइल के ऊपर उनका कोई परवाह नहीं है। इकनॉमिकली बहुत ही ख़राब सूरत हाल है, और मुझे तो सबसे ज़्यादा अजीब लगता है जब मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो लोग अफ़गान तालिबान को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और कि नहीं उन्होंने अमन कायम किया, उन्होंने इकानमी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, उनको अंदर का पता नहीं है, तो उनका एक सिंपैथीज है अफगान तालिबान के साथ। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो सिंपैथीज है वो भी अब चेंज हो रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो करंट डिफेंस मिनिस्टर था वो भी बहुत ज़्यादा तालिबान का दिलदादा था, उनको खुदा का फौज या अल्लाह की आर्मी समझते थे कि ये उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दिया। अब वो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान तालिबान पर बरस पड़ते हैं। तो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर छोड़कर बाहर भी उनके साथ सिंपैथीज कम हो रही है। यही वजह है कि उनकी पॉलिसियाँ हैं, उनका जो जिस तरह पॉलिसी उन्होंने इख्तियार किया है बिलखुसूस ख़वातीन के बाबत, ख़वातीन के काम के बाबत, तालीम के बाबत। अब लोग समझते हैं कि हमने तो शायद ये समझा था कि एक वाक़ई एक इस्लामी मुल्क बनाएंगे, लेकिन जिस मुल्क उन्होंने बना दिया है अभी तक उनसे मिलियन लोग भाग रही है। तो इस्लाम से लोग, इस्लामी हुकूमत से भागने का मतलब ये है कि लोग खुश नहीं है। तो लोग तो नाराज़ हैं, लेकिन इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव रेजिस्टेंस ग्रुप अहमद शाह मसूद की बेटा जो है ना अहमद मसूद या अमरुल्लाह सालेह वगैरह, इनका मौजूद नहीं है। लेकिन मजमूई तौर पर लोग नाराज़ हैं और एक माहौल बन रही है कि अगर कोई रेजिस्टेंट ग्रुप सर उठाते तो मेरे ख्याल में लोग उसको ज्वाइन करेंगे।